आज हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। किस पे? ये परसेंटेज हम लोग पढ़ रहे थे, परसेंटेज। इससे पहले हम लोग भी पढ़ चुके हैं। आज केवल हम लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, यदि क्या है, यदि 400 का 25%, 400 का 25% प्लस 1260 का 35% प्लस 1800 का 27% कितना है? 1020 है। 1020 प्लस एक्स। तो एक्स का मान के बीच होगा। ऑप्शन यहाँ पे दे देते हैं हम, कितना कितना बीच का होगा, यानी कि 6 से 10 का बीच होगा। बी में है कि 0 से 5 के बीच होगा। सी ऑप्शन दे रहे 11 से 11 टू 15, 11 से 15 के बीच होगा। और डी ऑप्शन है हमारा 16 से 20 के बीच होगा। ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला कि 400 का 25%। जैसे हम लोग पहले क्या करते थे, सॉल्यूशन बोल रहा कितना, 400 का 400 गुने 25%, परसेंट रहता है, यानी कि 25/100। जैसे जैसे वैसे वैसे करते चलेंगे हम लोग। 1260 का यानी 1260 गुने 35% या 35/100। ठीक है। अब बोल रहा है 1800 का 1800 का है 1800 होगा तो 8 से 56, 1 7 5 12, 8 दूनी 16, 2 3 6 8, 486। 1800 है। ठीक है। 1800 का 27/100 होगा। अब बराबर है, बराबर 1020 प्लस एक्स, यही है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे जैसे इसको दिया वैसे वैसे हम इसको काटेंगे। ठीक हो गया। ये कटा, ये कटा, 2 जीरो से 2 जीरो ये कटा। ठीक है। 2500 को, ये देखो 2500 का कितना होगा, 100 होगा। ठीक है। अब 1200, ये कितना है, 126 में 35 से ये भी और कटेगा, 2 पचे 10 और 7 पचे 35। ठीक है। और 2, और यहाँ पे होगा 13, 63 दूना हो गया 126। ठीक है। अब 63 में 7 से मल्टीप्लाई कर लो, 7 21 और 7 से 42 और 2 43, 42 और 2 44 होगा, यानी होगा 441। 441 हुआ यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, ये मल्टीप्लाई करो, 18 में जब 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 486 कुछ होगा। 8 से तो 56 के 6, 5 8 दूनी 16, 5 21 7 2 6 8, 486 ये हमारा आया। यानी 100 प्लस 411 प्लस 486 बराबर कितना है, 1020 प्लस 1 से कितना ही है। ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, ये जो हमारा ये इसको क्या करेंगे, सबको ऐड कर लो, कितना होगा, 486, 441 और 100, 7 8 4 12, 4 4 8 1 9, 1027 होगा। कितना होगा, 1027 हुआ। ठीक है। और 1020 प्लस 6। अब देखो बराबर को उस साइड में एक चीज है, एक्स के साथ प्लस में है तो इधर आएगा माइनस में, यानी एक्स बराबर क्या होगा, 1027 माइनस 10
20 यही होगा ना। तो x बराबर कितना होगा 7, x बराबर 7, x बराबर 7 आया। लेकिन ऑप्शन कैसे दे रहा था कि 6 से 10 के बीच में, 0 से 5 के बीच में, तो किसके बीच में होगा, इसके बीच में होगा। 6 से 10, 7 किसके बीच में है, 6 से 10 के बीच में ना, इसी में आता है 7। तो ऑप्शन हमारा ये होगा सही। क्या होगा, ए। यहाँ पे देखो, एक यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन 450 का 78% होगा। 450 का, तो 450 का 78% यानी 78/100। ये से एक कटा, 9 पचे 45 और 2 पचे 10 और 78 कितना बार में, 36 दूना 72, 39 होगा। 39 दूना 78, 39 गुने 9, 9 81, 8 और 9 27 और 8 35 यानी 351। कितना होगा, 351 होगा। अब तीसरा क्वेश्चन देखो, बोलता है 525 का 28% क्या होगा। ऑप्शन ले लो यहाँ पे 154, दूसरा ले लो 147, तीसरा ले लो 140 और 133 ले लो चौथा। अब देखो यहाँ पे 525 का 28%, 525 का 28%, ये देखो ये कटा, काटो, 50 दूना 100, 14 दूना 28, 7 दूना 14, 25 दूना 50, 25 दूना 50, 25 दूना 50 और 25 से कम 25 यानी कि 21 बार में कटा। 21 गुने कितना 7, 21 सत्ते 147, 7 और 7 दूना 14, 147 कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, ये देख लो। अब है अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। 65 का 220% क्या होगा। 65 का 220% क्या होगा। ऑप्शन एक होगा हमारा 145, बी होगा 144, सी होगा 143 और डी होगा 142। तो देखो क्या होगा, 65 का 220% यानी 220% यानी कि 100, एक से एक कटा, 11 दूना 22, 5 दूना 10 और 13 5 65, 13 5 65, 13 गुना 11 130, 13 दही 130 और 13 143, 143 कहाँ पे है, सी में है। ठीक है, 5 नंबर में देखो बोल रहा है 5 नंबर में क्या बोल रहा है कि 800 का 85% के 120% के 40% ज्ञात करे। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन ए है हमारा, यहाँ पे 288, बी ले लो यहाँ पे 320 ले लो एंड सी ले लो 326 और डी ऑप्शन हमारा ये होगा 400। तो जैसे जैसे लिखा हुआ वैसे वैसे हम लोग करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे 800 का कितना परसेंट है, 85%, यानी 85/100 के यानी गुना 120% यानी कि 120/100 के यानी गुना 40% यानी परसेंट है जिसके साथ तो 100 से भागा देंगे। अब देखो सबको काट लो, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 1 से 1 की कटा, 1 से 1 कटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सबको ऐसे मल्टीप्लाई करो, ये 6 दूना 12, 5 दूना 10 और 5 17 पच्चे 85, ये हो गया 17 पच्चे 85। ठीक है, और अब ऊपर में बचा 8 गुने 17 गुने 6 गुने 4 और नीचे बचा है ये वाला 10। तो कैसे होगा, देखो यहाँ पे
इसका ऑप्शन 320.4 एक दिखा रहा है। अब देखो, काटो यहाँ पे, 5 दूना 10, 2 दूना 4, तो 8 दूना 16, 16 गुने, रुको, ये देखो ऊपर कितना है, 8 गुने 17 गुने 6 गुने 4, यही ना था, और नीचे 10 है, तो 5 दूना 10 और 2 दूना 4, तो 6 दूना 12, 12 8 है 96, 96 में 17 से गुना करो, 7 42 का 2 हाथ में 4 और 9 सौ 63 और 4, 63 67 6 9 2 7 6 13 और 7 6 13 और 9 6 15, 15 1 1632, कितना आया, 1632 भागा 5, 1632 भागा 5, 5 में 1632 से 2, 5 आई 15, 1 5 दूना 10, 3 5 छक्का, 1 मिनट, 5 छक्का 30, हाँ ये 32 है ना, 2 आया, 5 को 20, 326, यहाँ पे नहीं होगा, ये होगा, कितना है, 326 दशमलव, देखो यहाँ पे 326.4 होगा, आंसर होगा इसका, ठीक है, 326.4, फिर एच कर रहे हम। पहले इसको क्या किया, ये हमारा देखो यहाँ क्वेश्चन था 800 का 85%, 800 का 85% है 85/100 गुने 120% के, यानी 40/100%, ठीक है। अब 0 से 0 ये कटा, और ये फिर 0 से 0 कटा, फिर देखो इसको 6 दूना 12 ही काटे 12, 5 दूना 10 से काटे, और इसको 5 से काटे 17 बचे 85, ठीक है। इधर 1 0 से 1 0 काटे, ठीक है। अब यहाँ पे बचा 8 बचा, और 17 बचा, और यहाँ पे कितना बचा 6 बचा, और यहाँ पे कितना बचा 4 बचा, और नीचे कौन बचा, ई खाली बचा 10, ठीक है, 10 ही खाली बचा, तो इसी को सबको मल्टीप्लाई किए और फिर उसके बाद भागा दे दिए, आंसर इतना आ जाएगा, ठीक है। रेज कर रहे हैं। एक अगला क्वेश्चन है, बोलता है कि, क्या बोलता है अगला क्वेश्चन, मान लो कि कौन सा क्वेश्चन नंबर होगा, छोड़ो, चलो इसको ऐसे लेके चलते। किसी संख्या, बोलता है किसी संख्या का 45% अगर 135 है, वह संख्या क्या होगा, वह संख्या क्या होगा। ऑप्शन है हमारा यहाँ पे 243 बी है ऑप्शन, 275 सी है, 280 एंड डी है 300। किसी संख्या का 45%, मान लो किसी संख्या का 45, पहले कैसे रहता था क्वेश्चन, देखो पहले बोलता था कि 40 का 45% कितना होगा, तो क्या करते थे 40 गुने 45/100 करके जितना आता था उतना हम निकालते थे। लेकिन अभी क्या बोल रहा है कि किसी संख्या का 45%, अब देखो यही संख्या हमको मालूम करना है कि ये जो संख्या है, जैसे देखो हम बताते हैं, बोल रहा है कि 2 का, ऐसे रहेगा क्वेश्चन, 2 का 40% कितना होगा, तो क्या करते 2 गुने 40/100, 2 का यानी 2 गुने 40, ये से 1 कटा 2 पचे 10, यानी 4/5 होता था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 का 40% कितना आया, 4/5 आया। मेरा क्वेश्चन था 2 का 40% कितना होगा, तो देखो 2 का 40% हमारा कितना आया, 4/5 आया, यानी कि 2 का 40% 4/5 आया, कितना आया 4/5, ठीक है। सेम यही क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी संख्या का 45%, कोई संख्या हमको दिया हुआ नहीं दिया हुआ, इसमें यही बोल रहा है, यानी कि
किसी संख्या का 45 यानी कि संख्या है ही नहीं, तो x का 45% जो है वो हमारा 135 है। ठीक है, ये वैसे हुआ वो देखो, किसी संख्या का यानी कि वो संख्या दिया हुआ है इसका, यानी कि x का हम मानेंगे, x का 45% हमारा कितना है 135 है, 135। तो x गुने 45/100 करेंगे, प्रतिशत है तो 100 बराबर 135। ठीक है, अब देखो जो कटने वाला होगा उसको काटेंगे, 9 पचे 45 और 20 पचे 100, तो ऊपर ऊपर गुना होगा तो 9x बटा हुआ कितना 20 हुआ बराबर 135। ठीक है, 9x को ऐसे रहने तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 135 गुने कितना होगा 20 होगा। अब देखो ये जब इन्हें गुना में ना के बराबर के इस साइड आएगा तो क्या चिन्ह होगा, भागा में 135/20, 135 गुने 20/9, 9 से 135 कटेगा, देखो तो 9 से 135, देख लो 9 से 135, एक बार में 9 बचा 5, 4 बचा और 9 पे 19, 19 बार में कटा, 19 नवा, 19 नवा कैसे होगा, 15 9 35 होगा ना, ये 15 हुआ, 15 अब बचा 15 गुना 20, 15 गुना 20, तो 20 में 15 से करो कितना होगा 300 होगा, 15 में 300। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखो, यानी अब हम कह सकते हैं कि जो है 300 का 45% हमारा आएगा 135। यही हमारा इसमें नहीं दिया हुआ था क्वेश्चन में, यही इसी को हमको पता करना था, इसी को हमको पता करना था। अब देख लो निकाल के, इतना नहीं आएगा, देखो आ जाएगा, इतना ही आएगा 300 का 45%, यानी इतना निकालो, 2 जीरो से 2 जीरो 45 दिया 135 आया 135, देखो इसके बराबर ये आया ना। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन बोलता है कि 40 के वर्ग, 40 के वर्ग के 40% का चौथाई, क्या चौथाई भाग ज्ञात करे, ज्ञात करे। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन में 120 है, बी में 140 है और सी में 160 और डी में कितना है 180। 40 के वर्ग बोल रहा है, किसका वर्ग बोल रहा है 40 के वर्ग, यानी 40 के वर्ग, ये है वर्ग है का 40% का 40 का मतलब गुना 40% का चौथाई, का चौथाई यानी चौथाई यानी कि 1/4, तिहाई बोलेगा तो क्या करेंगे गुना 1/3, और अगर हाफ बोलेगा इसके आधा बोलेगा, 40% का आधा क्या होगा यानी 1/2 होगा। जब चौथाई बोल रहा है तो हम क्या करेंगे 1/, ये क्या है चौथाई, यानी कि देखो इसका चौथाई, ये कोई पूरा सर्कल है, एक पूरा वृत्त, मान लो कि क्या है एक रोटी है, रोटी का चौथाई, एक रोटी है, एक रोटी बोला कि लो तुमको 1/4 हम दे रहे हैं, तो यहाँ से ऐसे आधा करके उसमें से भी आधा कर दिए, ये क्या हुआ एक रोटी का चौथा भाग, एक रोटी का पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग और चौथा भाग, यानी कि एक रोटी का चौथा भाग तुमको हम दे रहे हैं। ठीक है, तो वही है इसमें, देखो 40 के वर्ग, ये 40 का वर्ग है, के यानी गुना 40%, 40% गुना चौथाई का यानी ये का चौथाई। अब देखो 40 है, 40 का वर्ग यानी इसको 2 बार हम कर सकते हैं, फिर देखो 40/100 जैसे वैसे। अब देखो 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो हो गया, 4 चौको 16, इससे कट सकता है 10 चौको 40, अब कितना बच्चा 10 चौको 40 चौको 160, 160 देखो कौन सा है 160।
160 हो गया। अब बोलता है कि ऋषि ने किसी परीक्षा में कुल 75 अंकों में, बोलता है कि एक ऋषि है, ऋषि एक लड़का है, कौन है, जो कि ऋषि ने किसी परीक्षा में, किसी परीक्षा में कुल कुल 75 अंकों में, कुल 75 अंकों में कितना अंक लाया, 66 अंक प्राप्त किया, 66 अंक प्राप्त किया। तो ऋषि द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत क्या होगा। तो हम पहले क्या बोलते, हम कल ही बताए थे, मान लो कि जो हमारे बोर्ड का एग्जाम होता है, 10वां का एग्जाम होता है, कितना नंबर का होता है, 500 नंबर का। कितना नंबर का, 500 नंबर का होता है। जिसमें किसी बच्चा का अगर 400 नंबर आता है तो पूछेंगे कितना परसेंट तू नंबर लाया है। तो क्या करेंगे, जितना टोटल नंबर लिखेंगे नीचे, 500 नंबर का हुआ था, उसमें से बच्चा लाया है 400 नंबर, इसमें क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो कटा 2 से 2, 80 बचे 400, यानी कि वो बच्चा 80% लाया है। कितना नंबर लाया है, 80%। अब देखो वही सेम ऋषि है, ऋषि ने किसी परीक्षा में कुल कितना अंक लाया, 75 अंकों में 66, यानी कि उसका एग्जामा हुआ था 75 नंबर का, जिसमें वो ऋषि लाया कितना, 66 नंबर। तो टोटल नंबर हुआ जो था यहाँ पर नीचे लिखेंगे, लाया है 66, उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो ये काटो ऊपर नीचे, 15 पचे 75 और 20 पचे 100, कटा, ठीक है। 4 पचे नहीं, 3 पचे 15 और 4 पचे 20 और ये कितना होगा, 22 या 66 और 22 को 88% लाया। कितना नंबर लाया वो, 88% लाया ऋषि नंबर, ठीक है। अब देखो एक और देखो, अब बोलता है कि महीम जो है, कौन है, एक महीम नाम का एक बालक है। महीम ने एक परीक्षा में क्या किया, एक परीक्षा में 175 में 175 में से कितना लाया, 126 अंक लाया है, 126 अंक प्राप्त किया। तो कितना प्रतिशत लाया उसको, हमको कितना प्रतिशत लाया नंबर, प्रतिशत लाया अंक, वो निकालना हमको। तो क्या करेंगे, टोटल नंबर कितना, 175 में 126 लाया, 175 में 126 लाया, 175 में 126 लाया है ना। तो 175 में 126 लाया, ये 100 हुआ। काटो कितना, ये कितने बार में कटेगा, देखो 20 पचे 100 और 5 एक 15 और 5 पचे 25, 5 पचे 25 और 3 पचे 15 2 17, हाँ 35 बार में कटा। और 7 पचे 35 और 4 पचे 20, ठीक है। 126 गुने 4/7, 4/7। अब देखो 4 है, 7 दूना 7 से कटेगा 126, 7 बार में 8 7 56, 18 7 26 से, और 18 चौको 72% नंबर लाया है वो। कितना नंबर लाया, 72%, ठीक है। बोला कि महीम ने एक परीक्षा में 175 में कितना लाया, 126 लाया, 175 में 126 लाया। टोटल मार्क्स नीचे जितना लाया वो ऊपर रखेंगे, उसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद जो काटेगा वो इतना आएगा, 72%, ठीक है। ये कब आते हैं, टाइप 2।
टाइप 2 यानी एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन हमको सीखना है आज, टाइप 2 वाला। देखो क्वेश्चन है कि यदि एक्स वाई में 25% छोटा में 25% छोटा है तो वाई एक्स से कितना अधिक है, कितना अधिक है। ऑप्शन ए है 33.33%, बी में है 75%, सी में है 25% और डी में हमारा 6%। ये है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे बोल रहा है कि एक्स वाई में नहीं, वाई से, एक्स वाई से 25% छोटा है, यानी कि एक्स जो है ये वाई से कितना छोटा है, 25% छोटा है। यानी कि मान लो कि कितना, ये 100 है तो 25 कम रहेगा। मान लो कि एक लड़का ये वाई है, इसके पास 100 रुपया है और जो एक्स है उससे 25 रुपया कम रखता है। मान लो कि इसके पास 100 रुपया, एक देखो एक्स वाई से 25 रुपया कम रखता है, यानी कि मान लो कि वाई के पास 100 होगा तो एक्स के पास कितना होगा, 25 रुपया ना कम है तो इसके पास कितना होगा, 75 रुपया होगा। सेम उसी प्रकार देखो यहाँ पे कह रहा है कि एक्स जो है वाई से 25% छोटा है, 25% छोटा है, ठीक है। यानी कि ये 100 हो रहा होगा तो ये कितना होगा, 75 होगा। यही ना 25%, 25 ना कम है। तो हमें पता करना है, ये तो ऐसे समझाने के लिए हम बता दें कि 100 रहेगा तो ये 75 रहेगा, लेकिन एक्चुअल में बात क्या है वो उसको हमको पता करना है कि ये कितना है, आखिर ये वाई कितना रहा होगा कि जो एक्स जो है उससे 25% कम होगा, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यानी कि 100 का 25%, 25 को 100, 25, यानी एक्स वाई से कितना 25% छोटा है। यानी कि 100 का कितना का, 100 का 25% कितना होगा, 25% छोटा यानी कि 25/100 होगा तो 25 को 100, 25 को 100 यानी 25 कम है। मान लो यहाँ पे कितना है, 100 है, 100 से 25 के कितना कम है, ये 25 कम है ना, 25%, ये 100 रहा होगा और 25% कम है। 100 का 25% कितना होगा, 25 को 100, अच्छा 25 को कितना कम है, 25, यानी कि 100 में कितना कम है, 25, यानी कि 75 है, कितना 75 है। अब इसको हमको निकालना है तो कितना कम था, 25% कम था ना, तो 25% कम है तो 25 बटा कितना होगा, कितना में कम था, इतना 75, पहले 75 था और इसको परसेंटेज में निकालना हो तो 100 से ऐसे मल्टीप्लाई कर लो, 25 थी 75 होगा 100/3, 100/3। इसको जब करोगे तो कितना आएगा, 33.3333 आएगा, ठीक है। यही हमारा आंसर होगा। अगर ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा है तो एक और हम ट्रिक बताते हैं। देखो यहाँ पे एक ट्रिक है मेरे पास, ट्रिक। मान लो कि कोई बोलेगा कि इतना परसेंट अधिक है और इतना परसेंट कम है तो वह कितना, देखो कैसे, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि इतना परसेंट कम है तो कितना परसेंट अधिक होगा। जैसे कि देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है,
इतना छोटा है यानी कम है, तो एक्स वाई एक्स से कितना अधिक होगा, यानी कम है और अधिक है, ऐसा ऑप्शन देगा। जैसे कि देखो एक्स वाई से 25% छोटा है, कितना परसेंट कम है, छोटा यानी कि कम है, और तो कितना अधिक होगा यानी कितना ये अधिक होगा। जब ऐसे वाला आएगा अधिक कम वाला, तो उसका एक ट्रिक है, उसका एक फॉर्मूला है, एक्स बट्टा 100 प्लस एक्स बट्टा 100 प्लस माइनस एक्स गुने 100। अब देखो एक्स बटा जो 100, ये प्लस वाला जो अधिक वाले के साथ लगाएंगे, ये लगाएंगे अधिक वाले के साथ, जो अधिक बोलेगा यहाँ पे बड़ा बोलेगा तो उसके साथ ये हम लगाएंगे, ठीक है। माइनस वाला लगाएंगे यहाँ पे, माइनस एक्स करेंगे, ये कम वाले के साथ या छोटा वाले के साथ, कम वाला या छोटा वाले के साथ लगाएंगे। तो यहाँ पे देखो 25% छोटा है, छोटा है तो ये फार्मूला लिखो, छोटा वाला फार्मूला क्या है हमारा, एक्स बटा 100 माइनस एक्स, यही फार्मूला है। छोटा वाला रहेगा तो ये फार्मूला लगाएंगे। अब देखो एक्स की जगह पर लिखो ये कितना परसेंट छोटा है यानी कम है, कम वाला है 25% कम है। चलो रुको, ये देख लो यहाँ पे हमारा एक छोटा वाला जैसे ये आएगा, कितना छोटा है उससे कितना अधिक होगा, तो फार्मूला हम लगाएंगे ये वाला 100 माइनस एक्स गुने 100, एक्स की जगह पे ये 25 डालेंगे, 100 माइनस 25 गुने 100, तो 25 कितना 75 गुना 100, 25 थी आई 75, तो 100/3, इसको जब करोगे तो कितना आएगा 33.33 आएगा, इतना परसेंट, ठीक है। इसको बस याद रखेंगे ट्रिक को। एक क्वेश्चन है दूसरा, टाइप 2 में दूसरा क्वेश्चन देखो, यदि यदि नीता का वेतन, यदि नीता का वेतन रीमा से 25% अधिक है, तो रीमा का वेतन नीता से कितना प्रतिशत कम है। यानी यहाँ पर देखो अधिक वाला आ गया, कितना परसेंट अधिक है, अधिक वाला क्या फॉर्मूला था, अधिक वाला रहेगा तो सीधे ये फॉर्मूला लिखेंगे, एक्स बटा 100 प्लस एक्स गुने 100, अधिक वाले के साथ ये। अगर कम वाला रहेगा कितना परसेंट कम है, तो कम वाला में लगाएंगे ये वाला 100 माइनस एक्स गुने 100, माइनस वाला लगाएंगे, अधिक वाला के प्लस में लगाएंगे। एक्स की जगह पर कितना है 25%, कितना एक्स से फिर 25 होगा गुने 100, क्या होगा 25/125 गुने 100, तो 25 पचे 125 और 20 पचे 100, यानी कि 20% अधिक है। तब नीता, तो रीमा का वेतन नीता से कितना परसेंट अधिक है, कितना प्रतिशत कम है, 20% कम है, ये हुआ, ठीक है। एक और है, ये रीता की आय रीचा से 15% कम है, 15% कम है, तो रीचा की आय रीता से रीचा की आय रीता की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है।
अब देखो यहाँ पे क्या है, कम वाला आ रहा है, यानी कि कितना प्रतिशत कम है। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कितना अधिक है, यानी कि कितना प्रतिशत अधिक है। जब ऐसे रहेगा कम है और इधर बोलेगा कितना प्रतिशत अधिक है, तो इसमें फार्मूला लगाएंगे। कम वाला में क्या फार्मूला लगाते थे, एक्स बटा 100 माइनस एक्स गुने 100, ये फार्मूला है। जब कम वाला बोलेगा तो इतना प्रतिशत कम है, और लास्ट में बोलेगा कितना अधिक है, तो इसके साथ ये वाला। अगर पहले बोल रहा है कि इतना प्रतिशत उससे अधिक है और बाद में बोलेगा कि तो उसका आय कितना कम होगा, उससे कितना कम है, तो इसके साथ लगाते थे हम लोग। अधिक वाला के साथ प्लस एक्स करते हैं, कम वाला के साथ माइनस एक्स गुने 100। तो इसमें देखो कौन है, पहले कौन है, पहले कम है, तो पहले कम वाला के साथ देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला है, कम वाला के साथ ये फॉर्मूला है, अधिक वाला के साथ देखो ये फॉर्मूला है। तो पहले कम है तो पहले कम वाला में ये लगाएंगे, तो कितना कम है, ये तो जाएगा 15 और 100 माइनस 15 गुने 100। तो देखो 15 100 में से 15 का कितना 85 गुने 100, काटो 17 पचे 85 और 3 पचे 15, 300, 300 बटा कितना होगा 17 होगा, यही होगा। इसमें जो निकाल के आएगा परसेंटेज वही हमारा आंसर बनेगा। क्या होगा, आंसर बनेगा। जैसे कि हम निकाल लेते हैं इसको, 17 दूना 34, 17 कम 17 कितना 3 3 और 1, 17 7 19, 17 7 17 7 7 49, 1 का 7 4, 17 7 19 से 17 8 36 से 17 7 19 से लो कितना है 1 1। देखो हम पहले क्या, इसको पूर्णांक में बदलो, इसको पूर्णांक बदल लो, जो बट्टा में वही बट्टा में रहेगा, और यहाँ वाला जो रहता है ये आता है पूर्णांक में, और जो शेष रहता है वो यहाँ पे आता है ऊपर। 17 पूर्णांक 11 बटा कितना होगा 17%। ये ऑप्शन जैसे रहेगा वो ऑप्शन में दिया हुआ उसके अनुसार करेगा। अगर बटा में कह रहा है तो इसी को ऐसे ही रहने देंगे, अगर पूर्णांक में कह रहा है तो पूर्णांक में फिर बदल लेंगे हम लोग। एक है कि यदि भोजन का मूल्य, यदि भोजन का मूल्य में 10% वृद्धि हो जाए, वृद्धि हो जाती है, तो एक व्यक्ति अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कटौती करे कि खर्च ना बढ़े। ठीक है, बोल रहा है कि एक व्यक्ति जो है, यदि एक व्यक्ति भोजन का मूल्य में 10% का वृद्धि हो, यदि भोजन के मूल्य में 10% का वृद्धि हो जाता, तो एक व्यक्ति अपनी खपत में कितना प्रतिशत की कटौती करेगा, खर्च ना बढ़े। यानी कि एक जो व्यक्ति है वो अपना मूल्य, भोजन जो खाना खाता है उसमें 10% की वृद्धि हो जाता है। मान लो कि आज 2 रुपए के खा रहा था खाना, कल उसका खाना का दाम हो जाता है 5 रुपए। तो वही बोल रहा है कि वो अपनी कमाई में कितना प्रतिशत की, ये यदि व्यक्ति अपनी खपत में कितने हाँ बोल रहा है कि जो 5 रुपए करना चाहिए था, जो 5 रुपए हमको रुको, मान लो कि देखो एक व्यक्ति का कितना है आमदनी है 100 रुपये है, और उसका
भोजन 100 रुपये का पर डे करता है, 100 रुपये का पर डे करता है, फिर उसमें 10% की वृद्धि हो जाता है, तो बोलता है कि वह अपने खर्चा जो कर रहा है 100 रुपया, उसमें कितना वो कम खपत करे कि उसका जो खर्च हो ना ज़्यादा बढ़े। ठीक है, तो ये सब कुछ भी रहे क्वेश्चन में, मतलब कि या वृद्धि रहे या कुछ भी रहे, या वृद्धि रहे या अधिक रहे, कितना % वृद्धि हो गया, या फिर इधर खर्च कम लगे या कम हो, कितना % कम हो, तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं वृद्धि वाला में या अधिक वाला में? कौन फॉर्मूला लगाते हैं? x/100 प्लस x लगाते थे गुणने 100, या क्वेश्चन में वृद्धि बोले या अधिक बोले, हम सीधे ये लगाएंगे। ये सब पढ़ने के चक्कर में रहेंगे तो क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, समझ नहीं पाएंगे। ये जैसे रहेगा वृद्धि या अधिक दिखे, बस यही फॉर्मूला लगाना है, x/x प्लस 100, x प्लस x गुने 100 का। तो देखो वहाँ पे कितना % वृद्धि है, 10, 100 प्लस 10 गुने 100, तो 10/100, 10 गुना 100, 10 से 10, 10 से 10 काटा। अब देखो 100/11, 100/11, 11 से भागा 200 में, 11×9 99, 11 बट्टे में रहेगा और ये 9 आता है यहाँ पे और शेष ऊपर जाता है। 9 पूर्णांक 11/1/11 है, 11×99 100, 100/11, यानी इतना % होगा। ठीक है, फॉर्मूला बस एक ही है, x/100 प्लस x गुने 100। अगर वृद्धि रहेगा तो x/x प्लस x करेंगे, अगर कम रहेगा तो उसमें हम -x करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन है, बोलता है कि चीनी के मूल्यों में 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि हो जाती है, तो चीनी के खपत को कितना प्रतिशत कम करना होगा ताकि चीनी पर खर्च अपरिवर्तित रहे। अपरिवर्तित मतलब परिवर्तन ना रहे, यानी और उसमें कोई बढ़ना उड़ना नहीं चाहिए। तो कुछ नहीं देखेंगे, सीधे यहाँ पे देखो कितना है, 20% की वृद्धि यानी कि अधिक, तो अधिक वाला फॉर्मूला हम जानते हैं, 100 प्लस x गुने 100, ये एकदम ट्रिक है, इससे बनाओ 20/100 प्लस 20 हुआ गुने 100, 20/100, 20 गुने 100, 10 से 10, 200/12, 200/12, अब कटो 100, 6 दूना 12, 100 और 6 दूना 12 हुआ, 50 और 3 दूना 6, तो 50/3 यानी कि होगा 16 या 48 और 2, हाँ ये होगा 16.2/3% होगा आंसर, 16×3 = 48 और 2 50/3, ये हमारा 16.2/3 हमारा आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन देख लो एक बार, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो चीनी के खपत को कितना % कम करना होगा ताकि चीनी पर खर्च अपरिवर्तित रहे। अब बोलता है कि एक आयत की लंबाई
एक आयत की लंबाई को 50% बढ़ाया जाता है, बढ़ाया जाता है तो उसकी चौड़ाई, तो उसकी चौड़ाई को कितना कम किया जाए, कम किया जाए, कम किया जाना चाहिए जिससे उसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। ठीक है, ये सब कुछ नहीं पढ़ेंगे, सीधे देखेंगे एक आयत का लंबाई कितना 50% बढ़ाया जाता है तो उससे कितना कम होना चाहिए, बोल रहे हैं कितना कम किया जाना चाहिए, यानी इधर बढ़ाया। यहाँ पर तीन लैंग्वेज देखो यहाँ पे निकल के आए हैं, तीन तरह का। एक बोलेगा कि कितना बढ़ाया जाना चाहिए, कितना अधिक होगा या वृद्धि होगा, ये सब क्या है ऐसे रहेगा। इधर क्या आएगा कितना % कम होना चाहिए, या फिर अपरिवर्तित रहे, अपरिवर्तित रहे, या फिर कितना घटाना चाहिए। ऐसे रहेगा तो कुछ क्या करेंगे, बढ़ाया रहे, अधिक रहे या फिर वृद्धि रहे। इसका हम एक ही फॉर्मूला जानते हैं, x/100 प्लस x। अगर कम वाला इधर रहेगा, अगर कम वाला पहले इधर रहे तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। लेकिन यहाँ पे बढ़ाया अधिक वाला है, कितना % बढ़ाया जाए कि, तो बढ़ाया वाला हम सीधे करेंगे ये। अब देखो 50/100 प्लस 50 गुने 100। अब देखो यहाँ पे 50, 150 गुने 1 से 1 कटा, होगा। अब देखो 3×5 = 15 और 2×5 = 10 और 50×100/3, इसका क्या होगा 33.33%। इसका आंसर होगा 33.33% होगा। या इसको देखो ऐसे भी लिख सकता है, देखो 3 है, देखो 3 बटा कितना है 100 है, तो 3 3 9 और 1 है 3 3 9 1, ये ऐसे लिखो इसको। बटा में तो 3 रहेगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे 3, तो जो 100/3 है यहाँ पे, बटा में 3 रहबे करेगा यहाँ पे 3, और जो यहाँ पे आता है वो इधर आता है पूर्णांक में, यानी कि 33.1/3, 33 3 99 और 1 100/3। ठीक है, ये रहा। अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग वैसे ही बनाएंगे, फॉर्मूला से बनाएंगे। ठीक है।